सागवाड़ा नगर के सलाथवाड़ा निवासी मात्र 14 वर्षीय बालिका जैनी सोमपुरा की प्रथम पुस्तक शिवरा का आज भव्य विमोचन हुआ। स्थानीय रामद्वारा में संत श्री राम निवास जी महाराज एवं उद्यराम जी महाराज के पावन सानिध्य में यह विमोचन समारोह आयोजित किया गया। जैनी, जो वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुनर्वास कॉलोनी में कक्षा 11वीं की छात्रा है, ने बताया कि 10वीं की परीक्षा पूर्ण होने के बाद अवकाश काल में उसे लेखन की प्रेरणा मिली। भगवान शिव को अपना इष्ट देव मानने वाली जैनी ने उनके जीवन, महत्व एवं अध्यात्म पर गहन अध्ययन कर शिवराह नामक पुस्तक की रचना की। पुस्तक लेखन कार्य 4 अप्रैल 2025 से प्रारंभ कर 15 जून 2025 तक पूरा किया गया। इसके पश्चात जब जैनी ने पिता कल्पेश सोमपुरा एवं माता को यह पांडुलिपि दिखाई तो उन्होंने प्रकाशन हेतु पहल की। दिल्ली की HS पब्लिकेशन ने पुस्तक को प्रकाशित किया और 4 अगस्त 2025 को पुस्तक पाठकों के हाथों तक पहुंची। जैनी ने अपने लेखन में विशेष मार्गदर्शन हेतु शिक्षकों ऋषभ भट्ट एवं मनोज पंड्या का आभार व्यक्त किया। आज विमोचन के अवसर पर सोमपुरा समाज अध्यक्ष हरीश सोमपुरा, मुकेश भावसार, मुरली भावसार, समाज सेवी वीरेंद्र गोवाड़िया, बाल कृष्ण पटेल, विनोद पंछी, श्याम सुंदर भट्ट, प्रदीप गामोट सहित सोमपुरा समाज, भावसार समाज एवं सर्व समाज जन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। यह उपलब्धि न केवल सागवाड़ा नगर के लिए गर्व की बात है, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत करती है कि कम आयु में भी दृढ़ संकल्प और परिश्रम से बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। आज हम आपको रूबरू करवाते हैं एकता समाचार के माध्यम से वागड़ की एक ऐसी बेटी जिन्होंने एक किताब का आज विमोचन किया है। उस किताब में क्या है, किस लिए इन्होंने बनाई है, इसी विषय में हम आपको एकता समाचार के माध्यम से रूबरू करवाते हैं। पहले इनकी मम्मी से हम आपको रूबरू करवाते हैं। भाभी जी बताइए, आज बेटी का काफ़ी अच्छा सम्मान हुआ और शिवरा करके एक जो किताब का विमोचन हुआ है, बताइए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम। आज हमारी बेटी ने बुक्स लिखी है जो हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है। इतनी कम उम्र में बुक लिखना और इसके दिमाग में इतनी बड़ी चीज़ आना, वही एक हमारे लिए गर्व की बात है। और ये हमारे पूरे परिवार को लेकर ये है कि बच्ची ने इतना बड़ा काम किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच इनके पिताश्री हमारे बीच है, हमारे मित्र कल्पेश जी। कल्पेश जी बताइए, आज बेटी का जो है वो शिवरा करके किताब का विमोचन हुआ है। बच्ची ने एक बुक लिखी जिसके बारे में मुझे ज़रा भी ध्यान नहीं था। जब उसने मेरे को बताया तो मैं भी सोच में पड़ गया था कि किस तरह से इसने इतनी बड़ी बुक लिखी। फिर मैंने इसका विमोचन के बारे में सोचा, थोड़ा पब्लिकेशन के बारे में सोचा, कई लोगों को बताया, तब जाके पब्लिशर मिले और पब्लिशर के द्वारा ये पब्लिश की गई। और इस पर थोड़ा सा गर्व भी है कि जो इसने बहुत बढ़िया काम किया है इस तरह का, और समाज में भी थोड़ा नाम रोशन किया है मुझे। अब हमारे हरीश जी जो सोमपुरा समाज के अध्यक्ष है और पार्षद भी है। हरीश जी बताइए, आज आपकी समाज की बेटी ने पूरे वागड़ क्षेत्र में नाम कमाया और एक किताब का विमोचन हुआ है, बताइए इसके बारे में। ये तो हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि हमारी बेटी ने सोमपुरा समाज का नाम रोशन किया है और उसने अपने 14 वर्ष के जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। शिव राह, जिसके आगे कल्याणकारी मार्ग ये है, और उस कल्याणकारी मार्ग के विषय में इन्होंने बहुत ही अच्छा अध्ययन किया है और अध्ययन करने के बाद में ही लिखा जा सकता है। तो ऐसी तपस्या जो इस बालिका ने की है उसके लिए मैं बहुत बहुत उसको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूँ कि यह साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी ऊंचाइयाँ प्राप्त करे। बहुत अच्छी बात बताई कि साहित्य क्षेत्र में ऊंचाइयों पर पहुँचे हमारी बेटी। इसी वजह अंकल जी इनके हैं हमारे भी। हमारे परिवार में ये एक ऐसा पहला विषय आया है जिन्होंने ये शिवरा के बारे में बच्ची ने लिखा है। बहुत ही गर्व की विषय की बात है ये कि हमारे परिवार से एक बच्ची इस तरह की पुस्तक लिखी शिव महिमा के बारे में, बहुत ही गर्व की बात है और समाज के लिए भी बहुत गर्व का विषय है। धन्यवाद। इनके नाना जी भी हमारे बीच है। ये नाना जी हमारे बीच है। ये जो हमारे भांजी है उसने छोटी उम्र में जो ये काम किया, ये हम खुद को भी पता नहीं था, लेकिन जैसे ये पहली बार हमको सूचना मिली, इसके लिए मैं काफ़ी देखते दिल से उसका और सागवाड़ा समाज का भी बहुत इसमें सहयोग रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत हूँ। अब मैं बेटी से पूछना चाहूँगा, बेटी बताइए कितना समय लगा आपको ये बनाने में और इसमें क्या चीज़ है जो आज चर्चा पूरे हमारे वागड़ क्षेत्र में हो रही है?
इस बुक को लिखने में समय मिला मुझे मेरे बोर्ड एग्ज़ाम के बाद का। 4 अप्रैल से लिखनी शुरू की थी और 13 जुलाई तक पब्लिश होके अमेज़ॉन पर आ चुकी थी। इस बुक को लिखने में लगभग मुझे 2-1.5 महीना लगा और इस बुक में 11 अध्याय हैं और 101 पेज है जिसमें शिव जी की पूरी महिमा के बारे में बताया गया है। इसमें इसका एक सिद्धांत है कि है ना, शिव जी को जानना मुश्किल नहीं है, पर सिर्फ मन से इच्छा चाहिए कि हम इनको जानना चाहते हैं। और इस बुक के लिए जितना हो सके आप सब योगदान दें। बेटी ने बहुत अच्छी बात बताई कि इसमें जो चीज़ है, एक भी मैं कहना चाहूँगा कि इस किताब को एक बार पढ़िए। 2 महीने पहले जब हमने बेटी का इंटरव्यू लिया था, उस टाइम बेटी जब शुरुआत कर रही थी, उस दिन भी हम आप रूबरू कर रहे थे। अब हमारे नन्हे से बेटे से हम आपको रूबरू कर। बेटा क्या सुनाओगे आज आप? हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकर सुधार भरराव रघुवर विमल जसु जोदायक फल चार बोधे तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि सदे हुलो कहु जाग रामदूत तुल्य बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानल कुंडल कुंजित केस हाथ बज्जे और प्रजा विराजे कांधे मुज्जने उर्सा शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाचकमन विद्यावान गणेयति चातुर राम काज कविवेको हातु प्रभु चंद्र सुनिए को रसिया राम लगन से दामल बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि रंग भीम रूप धरि असुर संघावे रामचंद्र के काज सवार लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर शिवर राय रघुपति कीनी बहुत बड़ा तुम मम प्रिय वरदई संभाय सास पदम तुकयोज सखावे अश्व श्रीपति कंठ लगावे खनकाद्रुपमादि गुणीसा नारद सारद सदिरानीसा जंगु बेग दिखपाल चाहते कवि गोविंद गए सके कहाते तुमरो उपकार सुब्री वही कीना राम बिलाय राजवत वीर तुमरो मंत्र विभीषण माला लंकेश्वर होय सब जग जान जुग सहस्त्र जो जन पर भानु विल्योदय पर दुर्बर जान प्रभु मुंतिका विलि मुखमा जल्दे नानी कही यजराज माई दुर्गम काज जगत गए ते सुगम अनुग्रह तुमरे दे दे राम दुलारे तुम रखवाले होगा नाज्ञा बिन बेसाले सब सुगले है तुम्हारी शरण तुम रक्षक का हो को डरना आपन तेज हमारो आवे तीनों लोग हाथ के का भूत पिशाची निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना तासे रोग रहे सब वीरा जपत निरंजन हनुमत वीर संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कपटन जान जो लाभ सब पर राम दस वीराजा लिंगे काज सकद साजा और मनूर जो कोई लावे सूर्य विज्ञी मन कर बाप चारों जुग बरताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवा हसुली गंधर राम दुलार अश सिद्धि नवृद्धि के दादा बल दीन जानकी माता रामल सायन तुम्हें पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन जान जो लावे जन्म जन्म के दुख विसलावे अंध्रिकाल रघुबर जाई जहाँ जन्म करी भक्त कहाई और देव चित्तन धरही हनुमत से सर्व सुख धरही संकट कटे सब भी सुमिले हनुमत बरबीर जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार वाड कर कोई जूत ही बंदी महासुकोई चोय है बड़े हनुमान चालीसा ओय सिद्धि सागी गौरी सा तुलसीदास सदा हरिचे तीजे नाथ बिड़े मोरे राप मन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सरित हृदय अवसर सुगभु प्रभन सुध हनुमान की जय सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय अपने माध्यम माता पिता गुरुदेव की जय। मैं आमंत्रित करता हूँ आपको। बेटे ने काफ़ी अच्छी बातें इसी बीच मैं कहना चाहूँगा कि गुरु होते हैं, शिक्षक होते हैं, इनका पूरा योगदान होता है। ऐसे गुरुजी हमारे बीच है जिन्होंने बेटी के लिए शिवराज जो किताब
आज विमोचन हुआ है, इसको बनाने में मदद की है। सर बताइए, आज बेटी ने जो शिवरा के किताब का विमोचन हुआ है, बताइए। जो ये जेनी ने जो बुक लिखी है, पुस्तक जो लिखी है, उसके लिए मैं आज बहुत खुद को यूँ बहुत गौरवान्वित महसूस करा रहा हूँ। जो बच्चे होते हैं वो हम ज़्यादातर उनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं कि वो 98% ले आए, 100% ले आए, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट लाने की कोशिश करें। लेकिन हमारा जो मेन मोटिव होना चाहिए, उनका ऑल ओवरऑल डेवलपमेंट करना होना चाहिए। जैसे इनके जो पेरेंट्स हैं उनका भी यही रहता है स्टार्टिंग से कि प्रेशर न डालते हुए जो ऑल ओवर विकास है, यानी जो हमारे देश को आगे ले जाए, उसमें होना चाहिए। तो मेरा स्टार्टिंग से पढ़ाते समय भी यही रहा है कि मैं उनको आगे से आगे जो उनको लाइफ में काम लगे, वहाँ पे मैं उनको जो भी कंट्रीब्यूट कर सकूँ वो मैंने किया है। सर, इस किताब में क्या ऐसा है जिसकी आज चर्चा हमारे पूरे सागवाड़े के अंदर हो रही है, वागड़ में हो रही है? मेन तो ये है कि शिव जो है उनको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी उनके लिए जितना बोलो उतना कम है। तो एक तो शिव है, तो शिव आ गए तो वहाँ तो बात तो होनी ही है, चाहे कितनी बात करो बात कम ही है। और दूसरा, एक इतनी साल की लड़की ने जो ये इतना सारा नॉलेज, बहुत से ऐसे होते हैं मेरे में भी इतना नॉलेज नहीं होगा जो उसने किया है, तो मेन उस कारण से इतनी हो रही है। मैं शुभकामनाएं देता हूं एकता समाचार के माध्यम से बेटी को। हमारे वागड़ की बेटी है, ये आगे जाएगी, आप इसकी मदद कीजिए। एकता समाचार के माध्यम से ऐसे जो बेटियां हमारे आगे बढ़ रही है, हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, हमारा राजस्थान आगे बढ़ रहा है, मैं एकता समाचार के माध्यम से लेके चलूँगा। मेरे साथ बने रहे, धन्यवाद।